नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए मांझी और चिराग पासवान को बीजेपी ने भेजा निमंत्रण। बीजेपी का बिहार में हल्ला बोले नीतीश की विदाई होने तक लड़ेंगे। बीजेपी केंद्रीय टीम का दावा, बीजेपी नेताओं को मारना पहले से तय था। सीएम नीतीश कुमार को लेनी होगी भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की जिम्मेवारी, बोले चिराग। लाठीचार्ज के बाद नीतीश तेजस्वी सहित 6 लोगों पर केस दर्ज। नीतीश तेजस्वी से सम्राट चौधरी पूछे, 63 लोगों पर केस किया तो मेरे ऊपर क्यों नहीं। भाजपा नेता की मौत पर राजद का बड़ा बयान, बिहार में सरकार नहीं चला पा रहे हैं और केंद्र पर उंगली उठा रहे हैं। पीके का तेजस्वी पर हमला। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दूसरी बार बढ़ी आवेदन की अंतिम तारीख। बेतिया में 64 शिक्षकों पर विभाग की कार्रवाई शुरू। अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से यह चर्चा जोर पकड़ रही थी कि बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़ेगा और एक बार फिर चिराग पासवान की वापसी होगी। आखिरकार इन कयासों पर विराम लगा और बीजेपी के साथ गठबंधन की बात पक्की हो गई। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक के लिए चिराग और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी को आधिकारिक पत्र मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों नेताओं को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि चिराग पासवान आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अहम साथी है। इधर चिराग ने भी कहा कि अपने नेताओं संग मीटिंग कर फैसला लेंगे। बिहार की राजधानी पटना में हुए लाठीचार्ज कांड के खिलाफ बीजेपी के नेता मोर्चा खोले हुए हैं। भाजपा ने महागठबंधन के खिलाफ एकजुट होकर हमला बोला है। बिहार के सभी जिलों के बीजेपी नेताओं ने धरना दे दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत होने के बाद से बीजेपी के तेवर सख्त हैं। महागठबंधन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल में बीजेपी के तमाम प्रदेश के बड़े लीडर और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंच से सीधा विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तुम्हारे शासनकाल की विदाई होने तक ये लड़ाई बीजेपी लड़ेगी। पटना में विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की जांच करने के लिए आज झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की अगुवाई में बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच टीम पटना पहुंची। टीम के सदस्यों ने लाठीचार्ज में घायल हुए बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनका हाल जाना, साथ ही घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वहीं टीम डाकबंगला चौराहे से लेकर गांधी मैदान तक का निरीक्षण किया। वहीं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से मिलकर निकलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार तानाशाह हो गई है। एलजेपी-आर के सांसद चिराग पासवान ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि किस हालात में उनकी पुलिस ने लाठियां भांजी और कार्यकर्ता की मौत तक हो गई। जनता जानती है कि किस तरह नीतीश कुमार की पुलिस बौरा गई है। आवाम अब आवाज उठाती है तो उस पर लाठी चार्ज किया जाता है। इनके आवाज को लाठी से दबाया जा रहा है। चिराग ने कहा कि किसान सलाहकार हो या फिर शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन करते हैं तो लगातार नीतीश जी की पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है। नीतीश कुमार पूरी तरह से तानाशाह हो गए हैं। 13 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर बीजेपी ने 6 लोगों के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया है। यह केस में हत्या और हत्या का प्रयास, छेड़खानी समेत कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, पटना एसएसपी सहित 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी पटना सिविल कोर्ट के वकील सुनील कुमार सिंह ने दी है। विधानसभा मार्च के दौरान गुरुवार को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत जारी है। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार बीजेपी से डर गई है और घबराहट में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से डर का ही नतीजा है कि 63 लोगों पर सरकार ने केस कराया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करा सके।
भाजपा नेता की मौत पर राजद ने बड़ा बयान दिया है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि पहले इन लोगों को आंदोलन करना सीखना चाहिए। वहीं बिहार कितने दिनों से विशेष राज्य की दर्जा और विशेष पैकेज की मांग कर रही है, लेकिन आज तक इस प्रदेश को उसका वाजिब हक नहीं मिला, जबकि यह मांग बहुत पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। मनोज झा ने कहा कि बिहार और बिहार के सरोकार के लिए हम लोगों ने सदन के बाहर और अंदर लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हम करते रहे हैं। बिहार को अपना हक मिलना चाहिए और उसे विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने अपने जनसुराज यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इतने बड़े बजट के बावजूद तेजस्वी यादव सिर्फ केंद्र को कोस रहे हैं, जबकि उन्हें काम करके दिखाना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार में सरकार नहीं चला पा रहे हैं और उल्टा केंद्र को दोष दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब बजट भरपूर है तो आपको काम करने से किसने रोका है? आप यहाँ बिहार में सरकार चला रहे हैं और दोष दिल्ली में बैठे हुए लोगों को दे रहे हैं। 1,70,000 शिक्षकों की नियमित बहाली के लिए बीपीएससी 15 जून से ही अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांग रही है। आवेदन करने की अंतिम तारीख पहले 12 जुलाई रखी गई थी। अंतिम तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे आवेदन भरने वालों की भीड़ भी देखी जा रही है। अचानक इतने सारे लोगों के आवेदन करने से बीपीएससी का सर्वर ही डाउन होने की बात सामने आई थी। ऐसे में एक बार फिर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख में विस्तार किया गया है और वहीं विलंब शुल्क के साथ 20 से 22 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। पटना में 11 और 12 जुलाई को हुए शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल जिले के 64 शिक्षकों पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विरोध प्रदर्शन में शामिल शिक्षक शिक्षा विभाग की रडार पर थे। इसके बाद ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने बताया कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के किसी भी धरना प्रदर्शन व सरकार विरोधी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दिया है। बता दें कि 64 शिक्षकों में 4 नियमित शिक्षक हैं, जबकि 60 नियोजित शिक्षक हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।